नमस्कार जी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं। तो ये देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, क्या लाभ है? तो इसका लाभ रहेगा दृढ़ राज्य। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। तो उसके सदस्य कौन होते हैं? तो उसके सदस्य विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत सरकार संविधान में आपात उपबंध लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो यह किसके कहने पर बनाई थी? कैबिनेट मिशन द्वारा। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इस भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को घोषित किया गया है एक प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो यह 26 नवंबर 1949 को बना। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो यह एक बार किया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का भारत शासन अधिनियम। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो यह की थी लक्ष्मीमल सिंघवी ने। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यह सर BN राव थे। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो यह 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो यह अनुच्छेद 28 के तहत लगाया गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई है? तो यह लाहौर 1929 के द्वारा हुई है। मतदाता की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो यह 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो यह मुंबई में थे। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की? यह पिंगली वेंकैया नायडू ने की थी। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं, तो कौन बुला सकता है? ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, वही बुला सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत आया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। धन्यवाद। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी है? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारे